हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है संस्कृति। इसको हम इंग्लिश में कल्चरल भी कहते हैं। ठीक है, कल्चरल। तो हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो टॉपिक्स होने वाले हैं आपके कल्चर में। सबसे पहला तो हम नगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नगर होगा। ठीक है, नगर यानी कि शहर, शहर यानी कि सिटी। ठीक है, और एक होगा हमारा विलेज। विलेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई जो हमारे गांव है उससे नगर कितने अलग होते हैं। ठीक है, या फिर नगर से गांव कितने अलग होते हैं कल्चरल रूप से। ठीक है, जो सांस्कृतिक हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास होते हैं, वो शहरों के लोगों के अंदर इतने ज़्यादा क्यों नहीं होते जितने कि गांव के लोगों में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे आज। तो कि इसमें है क्या चैप्टर में। शुरू होता है आपका यहाँ से। ये जो सबसे पहला देख रहे हो आप, सिद्धांत से। सिद्धांतिकरण करना है आपको नगरीकरण का। नगरीकरण का सिद्धांतिकरण करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे पहले नगरवाद का एग्जांपल दिया हुआ है, जो आपको बताएगा कि नगरवाद क्या होता है। हमने पढ़ लिया है नगरवाद के बारे में कि नगरवाद बेसिकली जब आप विलेज से, यानी कि जब आप गांव से शहर की तरफ जाते हो। ठीक है, शहर जाते हो और वहाँ पे वाक़ई हो जाते हो, है ना। मैंने ये बताया था आपको कि होना, शहर का हो जाना ही नगरवाद है। यानी कि आप नगरवादी हो गए हो अब से, क्योंकि आप नगर में रह रहे हो। ठीक है, आप वहाँ की बोली सीख गए हो, वहाँ का जो तौर तरीके हैं वो सीख जाते हो, आप नगरवादी हो जाते हो। वो एक प्रोसेस होता है, इसी को हम नगरवाद कहते हैं। उसके बाद आप इसमें आपको इसमें मिलेगा कि भाई आकार के रूप में जो कल्चर होता है शहरों का, वो इसलिए अलग होता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, जहाँ गांव इतने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे आप गांव में सिर्फ 1,000 लोग देखोगे, 1,000 परिवार देखोगे। यहीं पे ही छोटा सा ये शहर है ना, दिल्ली मान लो आप इसको। यहाँ पे एक ही क्षेत्र में, ठीक है, एक ही क्षेत्र में यहाँ पे आपको 1 लाख लोग मिल जाएंगे आराम से देखने को। तो ये मतलब फ़र्क है। जहाँ पे पहले एक घर में एक परिवार रह रहा होता है, अब बाद में जब शहरीकरण होता है किसी भी क्षेत्र का, या शहरीकरण जब नगरवादी हो जाते हैं लोग, तो क्या होता है कि वहीं पे ही एक जगह पे, जहाँ पे एक फैमिली रह रही थी पहले, अब वहाँ पे 5-5 10-10 फैमिली रह रही है एक साथ। तो दिक्कतें तो होनी है, क्योंकि भाई वहाँ पे पानी भी चाहिए उन लोगों को बराबर। ठीक है, बिजली भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए। ठीक है, और जो बाकी सुविधाएं होती है वो भी चाहिए। अब वो सुविधाएं कौन सी यूज़ करेंगे? जो कि पहले एक व्यक्ति यूज़ कर रहा था एक परिवार में से, जो खिला रहा था अपने बच्चों को, अब वो सभी पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता जो काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सभी वो उस जो ट्रांसपोर्ट का जो एक सिस्टम बनाया गया था शहरों में, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है शहरीकरण का जो आकार होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसका घनत्व भी बढ़ने लगता है। मैंने अभी बताया कि भाई जहाँ पे एक घर के अंदर, ठीक है, एक ही फैमिली रह रही होती है, एक ही फैमिली रह रही थी बस इस घर में। ठीक है, सिर्फ वन फैमिली यहाँ पे रह रही थी। लेकिन जब नगरीकरण होता है तो क्या होता है कि उसी घर में आपको 2-3 फैमिली एक्स्ट्रा और देखने को मिल जाती है, या फिर 10 फैमिली। पता चल रहा है एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे पहले तो सिर्फ एक ही व्यक्ति रह रहा था, उस बिल्डिंग का मालिक सिर्फ एक व्यक्ति था। लेकिन उस मालिक ने क्या किया कि उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, है ना। अब वो किराए पे दे दिया तो वो सब जो है उसमें रह रहे हैं, अलग अलग फैमिलीज़ वहाँ पे जाके रहने लगी। तो उससे क्या होगा, उसकी इनकम बनेगी, उसका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो शहर है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने की वजह से दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो नगर का जो घनत्व होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, क्षेत्रफल ऐसा नहीं है कि जैसे नगर पहले इतना था, बाद में फिर गवर्नमेंट ने इसको बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उस उसी जगह में ज़्यादा लोग रहने लगेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एक कमरे में जब जहाँ पे एक व्यक्ति रह रहा है, अब वहाँ पे 10 लोग और आ गए हैं, तो 11 लोग हो गए हैं बना के। अब वो 11 लोग एक ही कमरे में रहेंगे, दिक्कतें तो आएंगी ना, उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। जो खाना एक व्यक्ति खा रहा था, अब उसी खाने को 10 लोग और खाएंगे, है ना। तो ये होता है दिक्कत। उसके अलावा विविधता होती है। ठीक है, विविधता से यहाँ पे धर्म जो है, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। और संस्कृति जो होती है सबकी अलग अलग होती है। उसके अलावा जो क्लास होती है, यानी कि जो गरीब अमीर वाली जो व्यवस्था होती है वो भी होती है यहाँ पे। और आपको शहरों में ही मध्य क्लास का व्यक्ति देखने को मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो लोग थे या तो रिच थे, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा अमीर लोग होंगे, या फिर गरीब थे।
ठीक है। बीच का जो कैटेगरी का व्यक्ति सामने आया है जिसको हम मिडल बोलते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति, ठीक है, ये बाद में आया है। जब पूंजीवाद आया है हमारे देश में तब से ये मिडिल क्लास का व्यक्ति आपको देखने को मिला है, पहले ऐसा नहीं था। मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति या मध्य वर्ग जो, ऐसा कुछ था ही नहीं पहले, अब आया है। ठीक है, पूंजीवाद जब से शुरू हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, तब से मिडिल क्लास व्यक्ति सामने निकल के आया है। तो ये जो विविधता है ये इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, धर्म के आधार पे, संख्या के आधार पे, ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो अलग होती है, राइट। वो विविधता उसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें स्टूडेंट भी होते हैं, हर तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद होता है नगरीवाद। नगरीवाद, नगरीवाद लिखा हुआ है नगरवाद की जगह, ठीक है, तो नगरवादी नहीं है, नगरीवाद नहीं है, नगरवाद है ये, नगरवाद, ठीक है। नगरवाद है ये, नगरवाद का सिद्धांत और समाजशास्त्रीय अनुसंधान। बेसिकली ये रिसर्च बताएगा आपको कि भाई जो समाजशास्त्री है इन्होंने रिसर्च करी है सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई शायद, रिसर्च ऐसे ही होता है ना, रिसर्च इसको ऐसे लिखते हैं तो बेसिकली कुछ समाजशास्त्री है, उन्होंने रिसर्च करी है, उसके बारे में वो बता रहे कि नगरवाद बेसिकली है क्या। कह रहे कि जो कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो परिस्थिति होती है किसी भी क्षेत्र की, उससे पता चलता है कि भाई ये नगर है, ठीक है, यानी कि ये शहर है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि भाई बहुत ज़्यादा आकार ज़्यादा बड़ा होगा नगरों का, ठीक है, घनत्व बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे फंस फंसा के, जैसे होता है ना, जैसे कि गाड़ी होती है, 5 सीटर कार है, उसमें हम जो है हम 10 लोग बिठा के लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, गाड़ी दिक्कत में आएगी, ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल खींचेगी, ज़्यादा इंजन जो है यूज़ होगा, उसका खर्च होगा, ज़्यादा धुआं फेंक सकती है, दिक्कतें होंगी उसके अंदर, गाड़ी में बहुत ज़्यादा, चलाने वाले को भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परिस्थिति की वजह से आपको देखने को मिलता है, ये जो है ये परिस्थिति होती है, कंडीशंस होती हैं कि भाई इससे आप एक बता सकते हो कि भाई ये जो इस देश के अंदर ये नगर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि देखो नगर में क्या होता है कि नगर क्यों बसते हैं, नगर इसलिए बसते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको औद्योगिकरण देखने को मिलता है, ठीक है, नगरों में खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ पे उद्योग होता है, फैक्ट्रियाँ होंगी, ठीक है, कारखाने होंगे बड़े बड़े, और सारी जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो नगरों में मिलेगी। एजुकेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, विश्वविद्यालय होंगे, और स्कूल कॉलेजेस, हर एक व्यवस्था वहाँ पे, हॉस्पिटल्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। ये सारी व्यवस्था वहाँ पे और जगह से ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ये कंडीशंस आपको दिखाती है कि ये नगर है, ठीक। उसके बाद सामाजिक संगठन होते हैं, यानी कि जो संघ होते हैं ना, संघ, इनको हम संघ भी कहते हैं, संगठन को ये संघ को ऐसे भी लिखते हैं, संघ, ये ऐसे करके, ये वाला संघ होगा शायद, ठीक है, ग्रुप्स, जैसे कि यूनियन होता है ना, जैसे कि एम्प्लॉय यूनियन होता है, किसान संघ होता है, संगठन होते हैं, ये जो है आपको शहरों में देखने को भी मिलते हैं, है ना। कोई भी जैसे कि औद्योगिकरण में होता है कि भाई एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो जो है अपनी यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, कि भाई अगर कोई हमारे साथ गलत होता है तो हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, राइट। या फिर एक अलग से यूनियन बनी होती है जो कि इनके लिए, ये जो एम्प्लॉयज़ इसमें काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, इनके लड़ने के लिए होती है, कोई कानून लेके आई है गवर्नमेंट, इनके खिलाफ है, कुछ गलत है, तो उसके लिए वो यूनियन लड़ती है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास, बेचारों के पास इतना टाइम कहाँ बचता है कि वो इन सब कामों में टाइम निकाल पाए, ठीक है। तो ये जो है ये भी कंडीशंस है। व्यक्तित्व और सामूहिक व्यवहार, जो बिहेवियर होता है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। अब हिंदू धर्म का व्यक्ति नमस्ते करेगा, ठीक है, गुड मॉर्निंग करेगा, गुड इवनिंग करेगा। अब मुस्लिम व्यक्ति जो है वो अस्सलाम वालेकुम करेगा, ठीक है। और जो सरदार जी है अपने, वो जो क्या बोलते हैं मतलब उनका अलग होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है तो ये अलग अलग जो है तरीके होते हैं सबके, जो एक तरीके से जो विचार होते हैं, जो सोचने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म में हम जो है भगवान ही को ही सब कुछ मानते हैं। इंसान की पूजा, मतलब क्या होता है कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती, ऐसा मतलब होता है धर्मों में, कुछ कुछ धर्मों में अच्छा होगा, कुछ कुछ धर्मों में कुछ चीज़ बेकार होगी, कुछ में अच्छी होगी, तो ये सब में आपको देखने को मिलता है, ये विचार होते हैं, धर्म के आधार पे लोगों के विचार बन जाते हैं,
ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि सभी धर्म में सभी तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। क्या पता हिंदू धर्म में अच्छे लोग हो, क्या पता मुस्लिम में भी हो, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, सब तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। ये सारांश निकल के आ गया है, बाकी चैप्टर ख़त्म। ठीक है, ये वाला अगला चैप्टर जल्दी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।